सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम अध्ययन शुरू करते हैं गलातियों की पत्री का और उसके पहले अध्याय पहले वचन से। यहां पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक जब पढ़ते हैं तो यहां पौलुस ने अभिवादन को लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पौलुस जब भी पत्री को लिखते हैं उससे पहले अभिवादन को लिखते हैं। यहां पौलुस लिखते हैं, पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसियाओं के नाम। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस अपने विषय में बहुत ज्यादा कलीसियाओं को बताते हैं। जैसा आप जानते हैं कि पौलुस पहले क्या थे, पौलुस कलीसियाओं को सताने वाले थे और उनको बहुत ही ज्यादा उत्पीड़न किया करते थे। स्टीफन के वध में भी उनका हाथ था और वो दमिश्क जा रहे थे कि वो एक ऐसी वहां से लेटर लेकर के आ सके जिससे कि वहां के लोगों को पकड़ करके यरूशलेम लाया जाए और वहां पर उन्हें जो मसीही विश्वासी हैं उन्हें उत्पादित किया जाए। तो जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनका हृदय परिवर्तन हुआ और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें प्रेरित नियुक्त किया गया, तब से लेकर जब वो प्रेरिताई कर रहे थे या सेवकाई में थे, लोगों तक बीच में सुसमाचार का प्रचार करते थे, तब बहुत सारे लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे और उनका ये सोचना था ये पहले क्या था, कहीं ऐसा तो नहीं है इसका ये कोई नया एक अलग तरीके की कोई बात हो, ये नाटक तो नहीं कर रहा है। तो लोग विश्वास नहीं किया करते थे और जो उसके खिलाफ जो लोग थे वो भी उसके खिलाफ झूठी बातें किया करते थे। हमने देखा कुरिन्थियों के नाम दूसरा जो पत्र है पौलुस के विषय में, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पौलुस के खिलाफ वहां कुरिन्थ की कलीसिया को भड़का रहे थे। तो यहां पर पौलुस इस बात को वहां पर वो कहता था कि मैं जो प्रेरित हूं वो मैं किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया हूं, किसी चेले के द्वारा या किसी प्रेरित के द्वारा मुझे चेला नहीं बनाया गया। मैं तो वही पौलुस हूं जो मसीही विश्वासी कलीसियाओं को सताया करता था, लेकिन मुझे परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से प्रेरित चुना गया है कि मैं अन्य जातियों में जाकर के लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करूं। तो यहां पर पौलुस अपना जो इंट्रोडक्शन देते हैं वो इस प्रकार से देते हैं कि पौलुस की वो पौलुस जो मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित नियुक्त किया गया है कि वो अन्य जातियों के बीच में जाकर के प्रभु के राज्य का प्रचार कर सके। आगे पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। पौलुस यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में भी लिख रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि उसके बलिदान के द्वारा, उसके क्रूस पर चढ़ने के द्वारा, उसके मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने के द्वारा इस वर्तमान बुरे संसार में, बुरा संसार यानी बुरी अभिलाषाएं, यहां पर हम जो बुरी चीजों के बंधन में बंधे हुए हैं, यहां पर हम जो पाप के बंधनों में बंधे हुए हैं, उसी के द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस सारी वस्तुओं से, इन आडंबरों से, इन पाप से हमें उसने छुड़ाया है। यहां पर पौलुस लिख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से, वही प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने बलिदान के द्वारा तुम्हें इन सारी चीजों से छुटकारा दिया है, इन सारी चीजों से तुम्हें उद्धार दिया है। तो यहां पर 1 से लेकर के जो 5वां वचन है यहां पौलुस ने अभिवादन के तौर पे लिखा है और आप इसे पर्सनली रूप से भी पढ़ लीजिएगा। यहां हम 6ठे वचन से जब पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस अपनी बात लिखना शुरू करते हैं। पौलुस लिखते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वहां पर क्या देखते हैं, जब पौलुस ने सेवकाई का कार्य शुरू किया था, जब पौलुस की पहली जो प्रचार यात्रा थी जिसे हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं, और वहां हम देखते हैं कि पौलुस को अन्य जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना कि तुम्हारा जो प्रचार है अब वो अन्य जातियों में होना चाहिए। तो पौलुस का जो प्रचार था वो पूर्ण रूप से अन्य जातियों की तरफ डाइवर्ट हो गया था और अन्य जातियों को वो प्रभु का सुसमाचार सुनाया करता था, जिससे कि क्या हुआ कि जो यहूदी मत के लोग थे, जो प्रभु को ग्रहण किए हुए थे या कहे जो गलत तरीके का प्रचार करने वाले लोग थे, उनका यह कहना था, वो लोग बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करने जा रहे थे। उन अन्य जातियों के बीच में वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे कि हम तो व्यवस्था के कार्यों से धर्मी ठहरते हैं, तुम किस चीज से धर्मी ठहरोगे, तुम्हारा इस तरीके से कोई भी उद्धार नहीं होगा, तुम्हें जब तक तुम
व्यवस्था के कामों को नहीं मानोगे, बलि विधान ये सारे पर्व ये नहीं मानोगे, खतना नहीं कराओगे, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि मूसा के द्वारा इसी प्रकार का जो उद्धार है वो परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया है। तो यहां पर जो अन्य जाति हैं उनके बीच में जाकर के ये गलत तरीके का सुसमाचार वहां लेकर के लोग जा रहे थे, जो यहूदी मत के अनुसार थे, लोगों को भरमा रहे थे कि जब तक तुम व्यवस्था के अनुसार नहीं चलोगे, जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और यहां पर पौलुस अनुग्रह के सुसमाचार को वहां पर लेके गए थे। अन्य जातियों के बीच में पौलुस ने अनुग्रह का सुसमाचार दिया था, विश्वास का सुसमाचार दिया था कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके तीसरे दिन जी उठने पर विश्वास करेगा, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र मान करके विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो उद्धार पाएगा। और विश्वास के द्वारा यह होगा, उस अनुग्रह के द्वारा होगा जो अनुग्रह पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समस्त मानव जाति को दिया है। तो यहां पर पौलुस ने यह सुसमाचार सुनाया और हम भी इसी सुसमाचार को जानते हैं। जैसे अभी हमने पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में लिखा कि जो सुसमाचार हमें दिया गया है उसको छोड़ और कोई सुसमाचार नहीं है, कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के कारण मरा, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इससे छोड़ और कोई सुसमाचार नहीं है। और इसी पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार है और हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो यहां पर केवल विश्वास का और अनुग्रह का जो सुसमाचार है पौलुस अन्य जातियों में दे रहे थे, और वहां पर ऐसे लोग गलत प्रकार का सुसमाचार लेकर के आ रहे थे कि तुम्हें व्यवस्था का पालन करना होगा। और आज भी हम देखते हैं मसीह विश्वासियों को बहुत सारे जो झूठे प्रचारक हैं वो अपनी ओर खींचने के लिए किसी दूसरे ही सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। उनको यह समझ ही नहीं आता है कि पौलुस ने क्या कहा और पवित्र शास्त्र क्या कहता है और मसीही विश्वासियों को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। वो आज तक केवल इन्हीं चीजों में अटके हुए हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे उठना चाहिए, हमें ऐसे बैठना चाहिए, हमें ऐसे बोलना चाहिए, हमें ऐसे खड़े होना चाहिए। बल्कि यहां पर तो हमें कोई लिखित व्यवस्था नहीं दी गई, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के रूप में एक ऐसा कॉन्शियस दिया गया है और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के रूप में हमें एक ऐसी चीज दी गई है जिससे कि हम ये अपने आप को जांच लेते हैं, अपने आप के पवित्र आत्मा की अधीनता में हमें यह पता लग जाता है कि कौन सी चीज हमें करनी चाहिए या कौन सी चीज हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज ऐसे झूठे लोग जो हैं पुरानी व्यवस्था को भी लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं और उनसे ये बात कह रहे हैं कि आपको व्यवस्था का पालन करना है, आपको ये चीज करनी है, आपको सब्त का दिन मानना है, आपको 10वां अंश देना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की शिक्षाएं हमें नहीं दी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें नैतिकता में आगे किया है, आत्मिकता में आगे किया है। शारीरिक चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी बल नहीं दिया है, ना ही कुछ खाने से, ना ही कुछ ना खाने से, ना ही कुछ पीने से, ना ही कुछ ना पीने से, ना ही खड़े होने से, ना ही बैठने से, ना ही किसी से कुछ कहने से या किसी से नहीं कहने से हमारी धार्मिकता सिद्ध नहीं होती। बल्कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, अपने अंदर नम्रता, अपने अंदर दीनता, अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन का जो परछाई है उससे अपने अंदर लाने से ही हमारी असली आत्मिक सेवा होती है। और इन बातों को हम मत्ती के सुसमाचार में, मरकुस में, यूहन्ना में, लूका में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस तरीके से शिक्षा दी है कि तुम्हें पाप और पाप के कारणों से दूर रहना है, तुम्हें अपना जीवन आत्मिक तौर पर क्या करना है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना है, तुम्हें जो मैंने तुम्हें शिक्षाएं दी हैं उनका पालन करना है, और यदि तुम सचमुच मेरे चेले हो तो तुम इन आज्ञाओं को मानोगे। इन सारी बातों को हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पौलुस इसी प्रकार का जो सुसमाचार है, जो सत्य सुसमाचार है, वो लोगों तक लेकर के जा रहे थे कि विश्वास के द्वारा तुम्हारी धार्मिकता होगी। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम पाप रहित जीवन जियोगे, अपने आप को नई सृष्टि बना करके जियोगे। तुम्हारे अंदर वो बुराइयां तुम्हारे अंदर नहीं पाई जाएंगी। तुम्हारे अंदर दीनता, तुम्हारे अंदर नम्रता, तुम्हारे अंदर क्षमा, ये सारी चीजें पाई जाएंगी यदि तुम पवित्र आत्मा की अधीनता में रहोगे, उस विश्वास को पूर्ण करके अपने जीवन को जियोगे। लेकिन यहां पर जो अलग तरीके की जो शिक्षाएं दी जा रही थी वो इस प्रकार से दी जा रही थी कि तुम्हें व्यवस्था के कामों को पूरा करना होगा, जबकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह चुके हैं कि हमें जो व्यवस्था की मूल चीजें हैं, जिसके लिए व्यवस्था लागू की गई है, वो अपने जीवन में लागू करनी है। ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे बहुत बार मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं, फिर भी एक बार और दूंगा। यदि हम दिन भर वचन पढ़ते रहें, दिन भर बाइबल पढ़ते रहें, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को ना चलाएं, तो क्या परमेश्वर खुश होगा?
नहीं, लेकिन अगर हम बाइबल महीने में एक बार पढ़ रहे हैं, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग हमारा हर एक कदम बाइबल के अकॉर्डिंग है, हर एक वचन, हमारा हर एक कार्यकलाप बाइबल के अकॉर्डिंग है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, तो वो सही मायने में हमारी आत्मिक सेवा हो जाएगी। तो यहां पर पौलुस इसी प्रकार की शिक्षाएं दे रहे थे कि पौलुस उसी सुसमाचार को वहां पर दे रहे थे जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने देने के लिए उससे कहा है, उद्धार का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार, विश्वास का सुसमाचार। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि तुम इतनी जल्दी उस अनुग्रह में जो तुम्हें दिया गया था, उस अनुग्रह से फिर कर दूसरी चीजों में फिर से लगने लगे। तुम्हें जिन चीजों से छुड़ाया गया, जिन चीजों से तुम्हें आजादी दी गई, तुम दोबारा से उन बंधनों में बंधने लगे। यहां पे पौलुस आगे 7वें वचन में लिखते हैं, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, तुम्हें परेशान कर देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को बिगाड़ना चाहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, यदि हम पुराने नियम की व्यवस्था को अपने जीवन में लागू करेंगे, उन चीजों को करेंगे, उन चीजों को करके अपनी धार्मिकता को प्रकट करना चाहेंगे, जैसे कि 10वां अंश है, या हम कहें कि और भी व्यवस्था की जो बातें हैं, शब्द को मानना है, तो यहां पर हम अगर ऐसा करेंगे, जो पुराने नियम में लिखा गया है, उन चीजों को अपने ऊपर लागू करेंगे, केवल धार्मिकता के कार्य, बाकी मॉरल बातों की विषय में बात नहीं कर रहा हूं, केवल कायदे कानून जो इजरायलियों को दिए गए थे, अगर वो हम अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान को हम व्यर्थ ठहरा रहे हैं, उस अनुग्रह को हम व्यर्थ ठहरा रहे हैं। क्योंकि यदि केवल व्यवस्था के अनुसार ही, उनके अनुसार ही हमारी धार्मिकता सिद्ध हो जाती या हमें धार्मिकता मिल जाती, तो प्रभु यीशु मसीह कहते ठीक है, तुम व्यवस्था का पालन करो, फिर उसे क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं थी। फिर वो राजा बन के जीता, वो केवल व्यवस्था को लागू कर देता, फिर उसे क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं थी। पौलुस इसी बात को यहां पर इस गलातियों की पत्री में समझाते हैं कि यदि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को ही देना था, तो फिर वो क्रूस पर क्यों चढ़ा? तो कहीं ना कहीं व्यवस्था के जो कार्यकलाप हैं, जो धार्मिकता के कार्यकलाप हैं, देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भलाई के कार्य और अच्छाई के कार्य अलग बात होती है, व्यवस्था के विधि विधान मानना यह अलग बात होती है, पाप रहित जीवन जीना यह अलग बात होती है, और उन चीजों को करके अपने आप को धार्मिक बनाना यह बात अलग होती है। आप अच्छी तरह से, बहुत दिनों से, आप 1 साल से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए कि पौलुस किस प्रकार के कामों का विरोध कर रहे थे। पौलुस उस धार्मिकता के कार्यों का विरोध कर रहे थे जो धार्मिकता को प्रकट करते थे, जैसे बलि विधान है, कोई पर्व मनाना है, या कोई परंपरा का पालन करना है। इस विषय में पौलुस ने कहा था कि अब तुम इसके अधीन नहीं हो, तुम्हें खतना नहीं कराना है, तुम्हें ये चीजें नहीं करानी है, क्योंकि अब जो है शरीर का खतना नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता पर ध्यान दिया गया है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका कोई भी अब मूल्य नहीं है, बल्कि उससे जो प्रभाव हमारी आत्मिक व्यवस्था पे पड़ रहा है, आत्मिक अवस्था पे जो हमारा उसका प्रभाव पड़ रहा है, वो अब देखने वाली बात है। और एक उदाहरण मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इस बात का सवाल करते हैं कि ब्रदर, ये हमें करना चाहिए या हमें ये नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि जो भी कार्य हम करते हैं वो पाप नहीं है, या जो भी कार्य हम नहीं करते हैं वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, बल्कि उस कार्य को करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो पाप और पाप का कारण हो सकता है, या उस कार्य को ना करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो पाप और पाप का कारण बन सकता है। एक उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण मैं आपके सामने लेना चाहता हूं कि एक व्यक्ति है, उसको कॉफी पीने का बहुत शौक है, और वो कैपुचिनो कॉफी पीता है, जो कि मार्केट में, रेस्टोरेंट में कहीं पीने जाए तो उसको 200 रुपए की कॉफी मिलती है। उसे बड़ा शौक है, वो कॉफी पिए बगैर नहीं रह सकता है, और वो कॉफी पीने का शौकीन है, लेकिन उसकी जेब में केवल 220 रुपए हैं। तो अगर अब मैं आपसे ये बोलूं कि कॉफी पीना क्या पाप है, तो आप में से सभी भाई बहन ये बोलेंगे, नहीं, कॉफी पीने से तो कोई पाप नहीं है, कॉफी पीने में क्या पाप है। लेकिन अब देखिए, वो कॉफी पीना, उसका पाप का प्रभाव कैसे बनता है। उसकी जेब में केवल 220 रुपए है, और उसके घर में बहुत ज्यादा कुछ भी खाने पीने को नहीं है। उसके बच्चे और उसकी जो पत्नी है वो बिल्कुल भूखे हैं, और उसके घर में कुछ भी खाने बनाने के लिए नहीं है। और वो व्यक्ति जाकर के रेस्टोरेंट में जाता है और वो 200 रुपए की कॉफी लेता है, कैपुचिनो कॉफी पीता है और अपने शौक को पूरा करता है, और 20 रुपए ला करके अपने घर पे अपनी पत्नी को देता है कि भाई जो चाहे इसमें से बना लो, मेरे पास तो बस ये केवल इतने ही है। तो क्या यहां पर कॉफी पीना पाप हुआ? नहीं, कॉफी पीना पाप नहीं हुआ, लेकिन उस कॉफी पीने से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ कि उसके बच्चे भूखे हैं, उसने अपनी जिम्मेदारी को वहां नहीं निभाया, उसने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह की यह शिक्षा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो इस वक्त सबसे पहला पड़ोसी
किसी भी व्यक्ति का उसका परिवार होता है, तो उसने अपने परिवार के प्रति नहीं सोचा, बल्कि उसने अपने शौक के प्रति सोचा। तो कॉफी पीना यहां पर गलत नहीं हुआ, लेकिन कॉफी पीने से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, पाप का प्रभाव, वो परमेश्वर के विरोध में हो गया और वो पाप बन गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि कोई भी कार्य करना या कोई भी कार्य नहीं करना, यह पाप नहीं है, बल्कि उससे पैदा होने वाला जो प्रभाव है, यदि वो पाप को उत्पन्न करता है, तो वो कोई भी कार्य करना या कोई भी कार्य नहीं करना